नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं युवराज जैन फिर एक और बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के अंदर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना बड़ी बात है। आखिर अमीर अमीर क्यों हो जाता है और गरीब गरीब क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है कि अमीर लोगों को मनी मैनेजमेंट करना आता है और गरीब लोग क्या करते हैं, वो अपने खर्च मतलब कमाने से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो आप वो ऐसी गलती कर रहे हैं कि आप भी मतलब वो तो मैंने सोचा इसके लिए मैं कहीं ना कहीं आपको एक डिटेल में खोल के वीडियो बताऊं और बहुत ही मतलब सरल तरीके से बताऊं। तो आज मैं आपको 7 वो ऐसी तरीके बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लेते तो आप भी अभी मेन। सबसे पहले बर्बादी का कारण आता है। सबसे पहला पॉइंट बताना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। ये ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। मैं रियल कह रहा हूँ, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और पर्सनल लोन जिसने ले रखा है वो बर्बाद है। रीज़न इसका क्या है? अपने पर्सनल खर्चे। जिसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए लोन ले लिया वो समझ लो उसका तो बेड़ा पार है। मैं लिख कर कह रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ये सबसे ज़्यादा बर्बादी की जड़ है। तो इनसे तो दूरी बनाए ये, क्योंकि एक एसेट का काम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो खर्चा करते हैं उनके पास लिखा हुआ सिस्टम नहीं होता है। देखिए, आप एक बुक बनाइए, थोड़ी बहुत दे लीजिए, मतलब 30 रुपये 40 रुपये का रजिस्टर, और आप अपने खर्चे को लिखना स्टार्टिंग कर दीजिए। ये सबसे बड़ी पॉइंट है और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपने इस मंथली कमाया कितना और खर्च कितना किया है। तो छोटे छोटे खर्चों को भी आप लिखिए। इसलिए नहीं कि आपको ओनली सिर्फ एक महीने जैसे आप मेंटेन कर रहे हो उसी तरीके से मेंटेन करो, लेकिन आप खर्चों को लिखना स्टार्टिंग कीजिए। आपको जिससे पता चलेगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ है और मैंने बचाया कितना है। तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, लोन तब लेना चाहिए जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरा बिजनेस या बिजनेस के लिए मैं ले रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए ले रहा हूँ मैं इससे 10 गुना अपना पैसा कर सकता हूँ। उससे पहले आप लोन मत लीजिए, वरना समझ जाओ मेरे कहने का मतलब कटोरा पकड़ लोगे। मैंने इसलिए कहना चाहता हूँ, आप लोन तभी लें जब आपको ज़रूरत हो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि कोई शेयर मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नए बिजनेस के लिए क्या लोन लेना चाहिए। अब बताना चाहूँगा, नए बिजनेस के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। इसका रीज़न है, आप अपने नए बिजनेस के लिए किसी को हिस्सेदारी दे दे वो बेहतरीन है, क्योंकि वो प्रॉफिट और मतलब लॉस उसके बराबर होगा, है ना। अब कहना चाहता हूँ, जो बैंक है वो करती क्या है, बैंकों का काम क्या है कि ले लो। अगर आज आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ देने जाओगे या घर के गहने या कुछ गोल्ड वगैरह गिरवी रखने जाओगे, बैंक वालों का काम ही यही है। तो जितना हो सके ये क्रेडिट कार्ड से दूर रहें और साथ ही साथ ये पर्सनल लोन से दूर रहें। पर्सनल लोन जैसे उस बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए पैसा ले रहे हैं तो आप कंफर्म ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं नए बिजनेस के लिए ले रहे हैं जिसका कोई आइडिया नहीं है। फेल हो गया तो उसको क्या करेंगे, उनकी तो सेवा उठ जाएगी ना। तो कहने का पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर वो लोग जो सोच लेते हैं ना कि जैसे आज मेरी कोई जॉब है 30 40 50 हज़ार रुपये मेरे को कंपनी पे कर रही है कि आगे इन फ्यूचरली भी पे करेगी, ये कभी मत सोचना। ध्यान रखना, कटोरा पकड़ लोगे। कहानी कड़वा है लेकिन सच बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आप 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आने वाले फ्यूचर में आप 30 हज़ार रुपये कमाएंगे। तो ये सोच समझ कर। 6वें पॉइंट में बताना चाहता हूँ, पैसे को सेव करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे, यार इन्वेस्टमेंट तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और शेयर मार्केटिंग की ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे, मत करना। मैं लेके कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, शेयर मार्केटिंग से पैसा बना सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, बना सकते, लेकिन आपके पास उससे पैसा निकालने के लिए भी आपके पास पैसा हो। सेवा उठ गई है काफ़ी लोगों की, आप भी वही गलती मत कीजिएगा। कहने का मतलब है, आप अपने पैसे को सेव कीजिए और आप कुछ भी ना करें तो आपका पैसा सेफ है। तो आप ये गलती कभी मत कीजिए कि ट्रेडिंगों में तो बिल्कुल हाथ मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए। सेवा उठ जाएगी आपकी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप एक जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, सेवा उठ जाएगी आपकी। या बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए पैसे का। अब लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे, यार पैसे को रख कर करेंगे क्या? पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, आपका जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, म्यूचुअल फंड है, एफडी करा दो, सेविंग में रख लो, 3% रिटर्न मिलता है, वो आपका पैसा सेफ है। बाकी की और चीज़ों में तो सेवा उठ जाएगी। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर पॉइंट समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की